हमारी वीडियो देखने के लिए इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दीवानो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो जब 11वीं आया करे तो अपने घरों पे दस्तरखान सजाया करो, अपने दस्तरखान पे फातिहा का एहतराम करना गुलामों तुम्हारा काम है, और तुम्हारे दस्तरखान पे तशरीफ लाना अब्दुल कादिर का काम है। उसने जब इतना सुना, बता तो यार क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं बनाता है, जो गौसे आदम का सदका लुटाता है, वो जहन्नम की आग से भी महफूज रहता है, दुनिया की आग से भी महफूज रहता है। इतना सुनना था। कहा यार और फिर क्या और क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं लुटाता है, अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाता है, उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। गैर मुस्लिम ने भी अपने घर पर जब 11वीं आने लगी तो इसने गौसे आदम का लंगर पकाना शुरू किया है, गरीबों को खिलाना शुरू किया है, लोगों की दावतें करता, लोगों को सब बुलाता, और बुलाने के बाद हुजूर गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करता। और यार फिर तो यार ये बात तो ये थी कि इसके घर में भी खाने के लिए खाना ना था, पीने के लिए पानी ना था, गरीब था। इसने जब गौसे आदम की 11वीं मनानी शुरू की है, अब अल्लाह ने इसके घर में बरकतें अता फरमा दी, इसके घर में बरकतें होने लगी है, इसके रिस्क में बरकतें होने लगी हैं। यार फिर तो बात तो ये थी, लोग देखने लगे यार गैर मुस्लिम है, ना इसके पास 4 पहिया थी, ना 2 पहिया थी, ना इसका बेहतरीन मकान था, का टूटे मकान के अंदर झोपड़ी में लेटा करता था। आज तो आलीशान बिल्डिंग नजर आ रही है। यार लोग आकर के इससे पूछा करते थे, ये तो ये कहता था मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मैंने नाम सुना है कोई बगदाद के गौसे आदम है जो उनकी महफिल सजाता है, अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है। कहा मैंने सुना है जो गौस की महफिल सजा देता है, अल्लाह उसके रुतबे बुलंद कर देता है। कहा जिस दिन से मैंने उसी गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, अब मुझे लगता है, ऐसा लगता है मैं घर पे बैठा रहता हूँ, ये खुदा की कुदरत है, मेरे घर में ऑटोमेटिक रिस्क आने लगता है। यार कितनी शान है मेरे बगदाद के गौसे आजम की। उसने कहा था बात चली थी, वो गौसे आजम का लंगर लुटाता रहा, दिनों पे दिन लुटाता रहा। एक दिन वो आ गया है, बीमार हो गया, बिस्तर पे लेट गया है, दवाइयों पे दवाइयाँ की जा रही है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। अब कोई उसका खानदानी करीब आने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार आने के लिए करीब तैयार नहीं है, बेटों ने साथ छोड़ दिया है, बेटियों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है, सब दूर हो गए हैं। इसलिए ये गौस की महफिल सजाता है, गौस का दीवाना है, सबने साथ छोड़ दिया है। आखिरी वक्त में जब उसका इंतकाल हो गया, जब उसके बदन से जान निकल जाती है, फिर लोग आए हैं करीब, उसके आने के बाद में उसकी अर्थी को तैयार किया जा रहा है, उसको लिटाने के बाद में लोग लेकर के चले गए उसे शमशान घाट की तरह। जाने के बाद में उसके जाकर के अर्थी को उतारा है शमशान घाट में, उतारने के बाद में फिर उसके ऊपर केमिकल डाला गया है, लकड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, केमिकल डाला गया है, आग लगाई जा रही है, मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, तरह तरह का केमिकल डाला गया है, तेल डाला गया है, मगर आग ने जलने का नाम नहीं लिया है। किसी ने पूछा था यार ये तो बता दे, हम एक केमिकल डालते थे तो हमारे मुर्दे में आग लग जाती थी, मगर हमने हर तरह का केमिकल डाल लिया है, मगर आग नहीं लग पा रही है, वजह क्या है, बिना क्या है? कहा चलो चलते गए, एक इसका दोस्त है जिसका नाम ये है, कहा मुसलमान इसका दोस्त है, ये उसके साथ रहता था, चलो उससे पूछते हैं बात क्या है, हम जलाना चाहते हैं मगर चलता नहीं है। और यार जब गए दोस्त के करीब जाकर के कहने लगे, और यार ये तो बता दे, जिस दिन से हम तेरे दोस्त का इंतकाल हुआ होने के बाद में लेकर पहुंचे गए इसकी आरती को शमशान घाट में जाकर के रख दिया है, आग लगाना चाहते हैं मगर लगने का नाम नहीं लेते, बात क्या है, वजह क्या है? क्या तुम क्या पहचानोगे, तुम क्या जानोगे? जानते हो जब इसकी ज्वलन से रो निकलने का वक्त करीब आया था तो बगदाद के गौसे आज़म इसके करीब आए थे, और आने के बाद में आमना के लाल का कलमा पढ़ा के गए हैं। कहा इतना ही नहीं, कहा गौसे आजम का चेहरा इसने देखा है, गौसे आजम अपना चेहरा इसे दिखा के गए हैं। कहा तुझे जाना नहीं, तूने पहचाना नहीं, जो बगदाद के गौसे आजम का लंगर लुटाया करता है, ना उसे दुनिया की आग जलाती है, ना उसे जहन्नम की आग जलाती है। नारे ये है बगदाद के गौसे आज़म। वो हाथ उठा के आज बता दो कितने लोग हैं कि जब 11वीं आया करेगी तो घर गौसे आदम का लंगर बनाया करेंगे।
अल्लाह सबको सलामत रखे। और एक बात याद रखना, ये सैयद आले रसूल की महफिल है, खुदा का वास्ता है, तुम्हें आले रसूल का वास्ता है। इस महफिल से उठ के जाए ना तो इस अंदाज में जाए कि मैं भी चाहता हूं कि उस आले रसूल की तरफ से मैं भी कुछ इस महफिल से उनकी दरबार के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। एक चीज का याद रखे, अगर जाए ना जो कुछ है ना वो उसके नाम पर लुटा के चले जाना, इंशाअल्लाह सुबह ना होगी बिस्तर से उठोगे, अल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हारे घर में रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये गौसे आदम की शान है, ये है हुजूर गौसे आदम। अब कुछ कहते हैं हाँ नजद की बदमाश औलाद, हाँ न जिनकी सूरत देखने की है न सीरत देखने की है, वो कहते जी 11वीं है क्या? मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर गौसे आदम पहली तारीख से और 10वीं तारीख तक आपके दरबार में लोग आया करते, आते ना। 10वीं तारीख तक जितना इकट्ठा होता आपके दीवाने आपके चाहने वाले लुटाया करते, और जब 11वीं आया करती, 11वीं तारीख आया करती तो हुजूर गौसे आजम आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। सुभान अल्लाह, आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। जब जब 11वीं आती, 11वीं आई ना हुजूर गौसे आदम है, पहली तारीख से लेकर 10वीं तक आपके दीवाने लुटाते, जो भी आता सब कुछ लुटा दिया जाता। मगर जब 11वीं आती तो हुजूर गौसे आजम जितना वो लुटाते उससे ज़्यादा अपने पास से नाम मोहम्मद के नाम पे सदका लुटाया करते। और यार बात तो यह है, एक दिन वो भी आ गया, हुजूर गौसे आजम है मगर 11वीं तारीख आ गई, मगर आपके पास में कुछ पकाने के लिए या कुछ खैरात करने के लिए, कुछ लुटाने के लिए नहीं है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, आंख में आंसू हैं, हुजूर गौसे आजम है, पैसों का इंतजाम नहीं, हुजूर गौसे आजम है, आंख में आंसू हैं। नाना की तरफ इशारा किया है, नाना की तरफ लो लगाई है, कहते हैं नाना हर 11वीं को तो अब्दुल कादिर लुटाता था आपके नाम का, और नाना ये 11वीं आई है अब मेरे पास कुछ लुटाने लगी है, नाना क्या मेरी ये हालत? इस तरह इतना कहना था। कसम खुदा की पीछे से आए हैं, आने के बाद में आपके कांधे पे किसी ने आकर के हाथ रखे हैं, हाथ रखे हैं कांधे पे। हुजूर गौसे आदम ने पलट के देखा ना तो वो किसी और के हाथ नहीं, वो आमना के लाल के हाथ थे। हुजूर गौसे आदम के कांधे पे मेरे मुस्तफ़ा के हाथ रखे थे। हुजूर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अब्दुल कादिर कैसे परेशान है, इतना कहना था। मुस्तफ़ा का चेहरा देखा था अब्दुल कादिर ने, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, मेरे आका फरमाते अब्दुल कादिर कैसे परेशान है। कहा जब जब 11वीं आती थी मैं आपके नाम का हर 11वीं को लंगर लुटाया करता, आपके नाम का सदका लुटाया करता, मगर इस 11वीं को लुटाने के लिए मेरे करीब कुछ नहीं है, इतना कहना था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर इस 11वीं को नहीं है तो अगली 11वीं आ जाएगी, उस पर लुटा देना, इतना कहना था। हुजूर गौसे आदम फरमाते नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने नाना के नाम पे मैं इस 11वीं को न लुटाऊं, इतना कहना था। यार फिर देख हुजूर गौसे आदम की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा के लब हिलने थे। हुजूर गौसे आदम के घर में अल्लाह ने इतना रिज़्क़ अता फरमा दिया कि गौसे आदम लुटाते रहे। यार ये अगर जुबान खोले तो कसम खुदा की आमना का लाल तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। ये उन्हीं के तो नवासे हैं हुजूर गौसे आदम, कितनी शान वाले हैं हुजूर गौसे आदम, कितने निराले हैं हुजूर गौसे आदम की शान क्या है। ये बगदाद के गौसे आदम है। 10वीं 11वीं से 11वीं क्या 10 पहली तारीख से 10वीं तारीख से आप तक आपके दीवाने लुटाया करते, और जब 11वीं तारीख आया करती तो आप अपने करीब से अपने नाना के नाम पे लुटाया करते। बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन वो आ गया, हुजूर गौसे आदम की तबीयत खराब हुई, हुजूर गौसे आदम बिस्तर पे लेटे हैं, तबीयत खराब है, आपके गुलामों का जुर्मुट लगा है, आपके गुलाम आए हैं दरवाजे पर आकर के बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे अब्दुल कादिर बाहर निकल के। और यार का शान तो ये है अब्दुल कादिर जिलानी के, अगर कोई बीमार होता अब्दुल कादिर जिलानी से जाकर फरियाद करता हुजूर मैं बीमार हूँ दुआ फरमा दीजिए, हुजूर गौसे आदम दुआ फरमाते, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। अगर कोई आकर के कहता कि हुजूर मेरे पास औलाद नहीं है दुआ फरमा दीजिए, हुजूर गौसे आदम हाथ उठाते दुआ फरमाते, अल्लाह उसे औलाद अता फरमा देता। ये हुजूर गौसे आदम की शान है प्यारे। गौसे आदम से प्यार किया करो, गौसे आदम से मोहब्बत किया करो। सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, सब हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे अब्दुल कादिर जिलानी। लोग याद लेकर के बैठे गए। अंदर से गया और जाने के बाद आपके खादिम ने जाकर इत्तला दी है कि हुजूर दरवाजे पे आकर आपके न जाने कितने गुलाम बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। हुजूर गौसे आदम फरमाते कह तो जाकर के तबीयत खराब है। इतना कहना था। आपके गुलामों की आंखों में आंसू थे। कुछ लोग तो चीखें मार मार करके रो रहे थे। कोई हिचकियां भर रहा है। रोने की आवाज जब अब्दुल कादिर जिलानी के कान में गई थी, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी अपने बिस्तर से उठे हैं, पागल आए हैं, आकर के कहने लगे ओ दीवानो बताओ तुम्हारी आंख में आंसू कैसे है, रोने की वजह क्या है, बिना क्या है। कहा हुजूर जब तक चेहरा नहीं देखते दिल को करार नहीं मिलता, दिल को सुकून नहीं मिलता। हुजूर आपके चेहरे का दीदार हो जाता है तो रात सही गुजर जाती है, दिन सही गुजर जाता है। हुजूर अब अपने चेहरा दिखा दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं, गुलाम चेहरा देख रहे हैं। आकर के लोग फरियाद कर रहे हैं। कोई कहता है हुजूर बेटी बीमार है, दुआ फरमा दीजिए। हुजूर ने दुआ फरमाई है, बेटी को शिफा मिल गई है। कोई कह रहा था कि हुजूर मेरे बच्चे की भला तबीयत खराब है, आप दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा रहा है। कितनी मोहब्बत करता है परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर जिलानी से। यार वो इतनी शान वाले हैं, वो इतनी अजमत वाले हैं। बताना ये चाहता हो जो 12 साल की डूबी हुई नैया को बाहर निकालते उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसी को अब्दुल कादिर कहा जाता है। जो जिंदों को मुर्दा कर दे उसी को अब्दुल कादिर कहा जाता है। जब माँ के पेट से कुरान का हाफिज बन के पैदा हो उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। तुमने पहचाना क्या है, तुमने जाना क्या है, तुमने अभी समझा क्या है। मेरे गौस की शान तो ये है, गुलामों ने आकर के फरियाद की थी। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अब मैं कुछ दिन का मेहमान हो रब के करीब चला जाऊंगा। कहा फिर गौस गुलामों ने कहा फिर हुजूर हम किसके करीब आया करेंगे, हम किसका आकर के चेहरा देखे करेंगे। कहा हुजूर फिर हमारे लिए दुआएं कौन फरमाया करेगा। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दीवानो जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं तो जब 11वीं आया करे तो अपने घरों पे दस्तरखान सजाया करो। अपने दस्तरखान पे फातिहा का एहतराम करना गुलामों तुम्हारा काम है और तुम्हारे दस्तरखान पे तशरीफ लाना अब्दुल कादिर का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। ये है अब्दुल कादिर। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं गुलामों घर पे फातिहा का एहतमाम करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे घरों पे तशरीफ लाना ये अब्दुल कादिर का काम है। ये बड़े पीर साहब हैं, कितनी शान वाले हैं बड़े पीर साहब, जवाब नहीं। आओ मैं तुम्हें बताते हुए चलूं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी एक मर्तबा जो है हुजूर अब्दुल कादिर ये आप नदी के करीब से गुजर रहे थे। नदी के करीब से आप नदी के करीब से गुजरे ना, आपका गुलाम आपके साथ, आपका दीवाना आपके साथ चल रहे हैं। आपने क्या देखा, एक खातून है जो नदी के किनारे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहा रही है। सर से पैर तक उसके लिबास ढका है, आंसू बहा रही है। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं गुलाम से फरमाया कि जाओ जाकर के पूछो ये औरत क्यों रो रही है। ये औरत बोले यार ये औरत क्यों रो रही है। इतना कहना था। गुलाम ने सुना ना, गुलाम के कदम पीछे हटे, फिर पहुंचा उस औरत के करीब जाकर के खड़ा हो गया। कहने लगा ओ माई सर इतना बता दे, तू नदी के किनारे खड़े होकर के तेरी आंख में आंसू कैसे हैं, क्यों रो रही है, रोने की वजह क्या है। उस खातून ने कहा था और रोने की वजह मत पूछ, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था, मैंने बेटे की परवरिश की, खून जिगर पिला के पाला था। मेरा बेटा जब जवान हुआ ना, मैंने अपने बेटे के माथे पे सेहरा सजाया। मेरा शहजादा इसी नदी के परली साइड गया था। जाने के बाद मेरा बेटा दुल्हा बन के गया था, मगर बारात वापस नहीं आई है। इतना कहना था। ओ दीवानो तुमसे
पूछना चाहता हूँ। तो एक माँ है, मैंने उस खातून उस नौजवान ने पूछा जो हुजूर गौसे आदम का गुलाम था, कहा खातून फिर यहाँ नदी के किनारे क्या कर रही हो? कहा इस नदी के किनारे आकर के मैं खड़ी हो जाती हूँ, इसलिए खड़ी हो जाती हूँ कोई अगर किसी का बेटा निकल के जाएगा तो किसी के चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, अगर मैं इसलिए खड़ी हूँ अगर किसी का शहजादा इस रास्ते से गुजर के जाए तो कहीं ऐसा हो कि मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। माँ बाप कितना प्यार करते हैं तुमसे, और यार तुम तो इतने नापाय, तुम तो इतने जालिम इंसान हो, तुमने माँ बाप को ठुकराते होकर मारते हो, माँ बाप को गालियां देते हो, माँ बाप को तरह तरह के जुमले बोला करते हो। तुमने जाना क्या है माँ बाप कितना प्यार करते हैं, माँ बाप औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने तुम्हारी खातिर रातों को जाग जाग करके गुजारी है, तुम्हारी खातिर माँ बाप दिन और रात भागा करते हैं। और यार तो जिस दिन से पैदा हुआ है तेरा बाप तो वो है, आज तुम बाप को आंखें दिखाते हो, आज बाप को तुम ठोकर मारा करते हो। तेरा बाप वो है जिस दिन से तू दुनिया में आया है, तेरे बाप ने उसी दिन से घर से बाहर कदम निकाला है। सुबह को जाता है, शाम को आता है, मजदूरी करने जाता है और मजदूरी करके आता है। इसलिए जाता है कि मेरा बेटा है कहीं बीमार हो गया तो फिर इलाज कैसे करूंगा, कहीं अगर मेरे घर के अंदर खाने के लिए खाना ना हुआ तो बेटे को क्या खिला सकूंगा। इसलिए बाप जाता है, सुबह को जाता है, शाम को आता है। बाप तुम्हारी खातिर कमाता है। ओ मुझे इतना बता दे, जो आज तुम मकान के अंदर रहते हो, क्या तुमने अपनी दौलत से मकान बनाया है? ये तेरे बाप के खून पसीने की कमाई है। जो बाप ने ये 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग बनाकर खड़ी करी है। हर कोई किसी का बाप मरने के बाद में अपने मकान को अपने साथ लेकर नहीं जाता, बल्कि औलाद के लिए करके जाता है कि मेरा और मेरी औलाद किसी का मुंह ना देख सके, किसी के दरवाजे पे जाकर भीख ना मांग सके, किसी के आगे हाथ ना फैला सके। बाप तुम्हारे लिए कर रहा है, बाप तुम्हारे लिए कमा रहा है, दौलत इकट्ठा की है तुम्हारे लिए, गाड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए, मकान बनाया है तुम्हारे लिए, दुकान बनाई है तुम्हारे लिए, ताकि मेरा बेटा किसी के आगे हाथ ना फैला सके। और यार तुम कितने कम वक्त हो, तुम कितने जालिम हो, तुम माँ बाप को ठोकर मारा करते हो, जिनके बारे में आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। और यार तुमने जाना क्या है, तुमने पहचाना क्या है, तुमने अभी समझा क्या है? ये देख, वो एक माँ है जो औलाद की खातिर सुबह को जाती है, शाम को आती है। इसलिए किसी के चेहरे में बेटे का चेहरा नजर आ जाए, किसी की चला में बेटे की चला नजर आ जाए, माँ इस बेटे का इंतजार कर रही है, बेटे का चेहरा देखना चाहती है। माँ खड़ी है दरगंद, माँ खड़ी है समंदर के किनारे, ताकि बेटे का चेहरा देखने के लिए मिल जाए। तुम घर से निकल के जाते हो, ये खबर करके नहीं जाते कि माँ हम फला जगह जा रहे हैं, बाप हम फला जगह जा रहे हैं, तुम बताकर भी नहीं जाते, ठोकर तुम्हें लगती है मगर तकलीफ माँ को हुआ करती है। गिरते तुम हो मगर बाप को दर्द होता है। तुमने पहचाना क्या है, तुमने जाना क्या है? उंगली तुम्हारी कटती है, जिगर माँ का तड़पता है। और यार माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। सारी जिंदगी कमाता रहा तुम्हारी खातिर, वो तो इतनी शान वाले हैं, वो तो इतनी बरकत वाले हैं, वो तो इतनी अजमत वाले हैं। अगर कोई तुम पे उंगली उठा दे तो बाप अपनी जिंदगी से लड़ जाया करता है, मगर तुम आज माँ बाप को आंखें दिखाया करते हो। खबरदार किसी ने आज के बाद अगर माँ की तरफ आंख उठा करके देखा, माँ की तरफ उंगलियां उठाई, माँ की गालियां दी, माँ की तरफ सुभान हिलाई, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें आले रसूल का वास्ता, अगर इज्जत चाहते हो तो माँ की खिदमत करना, दौलत चाहते हो माँ की खिदमत करना, कसम खुदा की घर से निकलना दुआएं लेकर, ये तेरा काम है। तेरे रिस्क में बरकतें करना ये मौला का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बड़ी असीम दौलत का नाम है, बड़ी असीम नेमत का नाम है। खड़ी है माँ, कहा सकता तो सही बात किया है, इतना कहना था ना। फिर वो नौजवान हटा है वहां से, गया है अब्दुल कादिर के करीब। हुजूर अब्दुल कादिर फरमाते बताओ कि वो खातून किस लिए रो रही है? कहा हुजूर उस खातून के शहजादे की यहाँ पर बारात आई थी, वापस घर वापस न आ सकी है, बताती है इसी समंदर में डूब गई है। कहा इसी नदिया किनारे इसी नदी में डूब गई है। इतना कहना था, हुजूर से आदम के कदम पीछे हटे हैं, आए हैं उस खातून के करीब। खातून ने रोकर के बयान किया है अब्दुल कादिर जिलानी से, इतना सुनना था। हुजूर अब्दुल कादिर सुन रहे हैं, आंख में आंसू हैं, अब्दुल कादिर रो रहे हैं। उन्हें भी देखो माँ का प्यार क्या प्यार होता है। जब बताया ना कि मेरे शहजादे की बारात गई थी, अब्दुल कादिर जिलानी की आंख में आंसू है, इतना सुनना था। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने, और देख रब अब्दुल कादिर से कितना प्यार करता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हुजूर
अब्दुल कादिर जिलानी ने समंदर की तरफ इशारा किया है। वो कहा ओ समंदर जो बारात तूने अपने सीने के अंदर छुपाई है उसे वापस कर दे। इतना कहना था, अभी वापस नहीं हुई है। एक आवाज दी है, दो आवाजें दी हैं, तीसरी आवाज से बारात निकल के किनारे आ गई है। ये रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए परवरदिगारे आला, मैंने एक मर्तबा आवाज दी तो मौला बारात बाहर नहीं आई, दूसरी मर्तबा आवाज दी मौला बारात बाहर नहीं आई। ए परवरदिगारे आला, बात क्या है, तीसरी मर्तबा भी किनारे लगी है। रब की तरफ से पैगाम आया था, ओ अब्दुल कादिर, जिस तरह मैंने जब तूने पहली आवाज दी थी तो तेरे बरातियों को दूल्हा बनाया गया है, दूसरी आवाज दी है फिर उन्हें सजाया गया है, कहा तीसरी आवाज दी है बारात को किनारे लगा दिया है। मैं ये नहीं चाहता कि अब्दुल कादिर का इशारा हो और महबूब अब्दुल कादिर के सामने बराती को बराती बना के न भेजे, इसलिए अब्दुल कादिर का इशारा हुआ। 12 साल की डूबी हुई बारात किनारे लग जाती है। वो कहती अम्मा ने कहा था, वो शहजादे जरा इतना तो बता दे तेरा नाम क्या है तो तूने मेरे शहजादे की बारात को किनारे लगा दिया है। अब्दुल कादिर कहते हैं मुझे अब्दुल कादिर कहा जाता है। और शहजादे इतना और बता दे किसके शहजादे हो, किसके शहजादे हो। कहा बस इतना पहचान लेना मेरा नाना अमना का लाल है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अरे कैसी शान वाले हैं अब्दुल कादिर। अब बताओ जब जब 11वीं आएगी मनाओगे? हैं? कुछ नहीं, हाथ उठाएं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, करते ही नहीं है। अरे जब जब 11वीं आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल वाले हो या कोई भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम का लंगर लुटाएंगे, गौसे आजम का लंगर लुटाएंगे। इसलिए दीवानों जब जब 11वीं आया करे हुजूर गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करो, गौसे आदम की 11वीं मनाया करो। आप देख रहे, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो माँ बाप से मोहब्बत करता है, माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप से इश्क करता है, तो याद रखना मैं आपको बताऊं, ये आपके सामने डॉक्टर अपने जो बैठे हैं ना, रूहुल अमीन साहब, ये बैठे हैं डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, जानते हो ये सब कुछ इनके पास जो दौलत है ये माँ बाप की दुआओं का करम है। सुभान अल्लाह, दुआओं का करम है। पूछिएगा इनसे। कहा जब मैं पढ़ने के लिए जाता, आप फरमाते जब मैं पढ़ने के लिए जाता तो मेरे बाप ने आकर के मुझे कितने 115 रुपए दिए, कमा करके लेकर के आए, कमा करके लेकर के आए हमारे बाप। खून पसीने की कमाई थी वो बाप की, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बेहतरीन कुर्सी पे बैठा। ये माँ बाप की दुआओं का करम है। तुम क्या पहचानो, माँ बाप सारा दिन भाग के रातों जाग करके तुम्हें उन्होंने पढ़ाया, और आज तुमसे इतना नहीं होता कि तुम अपने हाथ से अपने बाप को एक लुकमा बनाकर खिला सको। होना चाहिए, जरूरी है। आज की इस नूरानी महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, माँ बाप को नहीं रुलाएंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप से प्यार करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, कभी उनको उफ तक नहीं कहेंगे। इसलिए गौसे आदम की महफिल में आने वालों, गौसे आदम के चाहने वालों की महफिल में आने वालों, आले रसूल की महफिल में आने वालों, कसम खुदा की इस महफिल से ये पैगाम लेके जाना, कभी ज़िंदगी में माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी माँ बाप को मत रुलाना। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब तक इनके चेहरे सामने रहते हैं हम कदर नहीं करते, जब इनके चेहरे हमारी निगाहों से दूर हो जाते हैं तब फिर यार हम आंखों से आंसू बहाते हैं, दरवाज़ों पे बैठ कर के हम रोया करते हैं। जानते हो जब ईद का दिन आता है, नई ईद का दिन आता है, तो हर किसी का बाप, हर किसी की माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है, मगर जिनके माँ बाप नहीं होते ना, तो फिर वो दरवाजे पे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहाते हैं। फिर सोचते हमने कितनी बड़ी अजीम नेमत को खो दिया, कितनी बड़ी अजीम दौलत को खो दिया। इसलिए माँ बाप से प्यार किया करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप से इश्क किया करो। इसलिए कि जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे दुआएं उनकी होंगी, करम मदीने वाले का होगा, करम मदीने वाले का होगा। ये शान निराली है। अल्लाह के वली का दरबार तुम्हारे तो बस्ती में है, सैयद आले रसूल का साया तुम्हारे करीब,
तुम्हें तो कसम खुदा की अपने मुकद्दर पे नाज करना चाहिए। हम तो आले रसूल का चेहरा देखने के लिए तरसते हैं, चेहरा देखने के लिए तरसते हैं। जानते हो इनके चेहरे में वो नजर आता है कसम खुदा की जो मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे में नजर आता है। ये उसी तो आल के शहजादे हैं, ये वही तो आले रसूल हैं यार। इनसे प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो, इनसे इश्क किया करो, हकीकत में जाया करो उनके करीब, जाकर दुआएं कराया करो। कसम खुदा की दुआएं करना इनका काम है, इनकी दुआओं को कबूल करना ये मौला का काम है। इनसे प्यार किया करो, मोहब्बत किया करो इनसे। बड़ी शान वाले हैं ये, बड़ी अजमत वाले हैं। मगर तब सबसे पहले बात तो ये है, प्यार बाद में। पहले की बात बता दूं, पहले माँ बाप को राजी करना, माँ बाप से मोहब्बत करना। वो नाराज हुए, वो तुमसे अगर नाराज हुए, तुम लाख मज़ारों पे जाओ, लाख खानकाहों में चले जाओ, कितनी इबादत कर लो, कितने रोज़े रख लो, कितनी ज़कात दो, कितनी हज करो, याद रखना माँ बाप नाराज हैं तो फिर रब उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। जिनसे माँ बाप राजी होते हैं अल्लाह उनकी इबादत को कबूल करता है। मस्जिद नबी है, उसका मुसल्ला है, उसी मुसल्ले पर आमना का लाल है। वो मुस्तफ़ा है जो मुस्तफ़ा इस महीने में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए हैं। वही आका है, मुसल्ले पे आका फरमाते हैं, मेरे आका के सहाबी खड़े हैं, सब मुस्तफ़ा के करीब हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ओ दीवानो ये मुसल्ला हो, इस मुसल्ले पर आमना का लाल हो, इस मुसल्ले पर आमना का लाल हो, हालत नमाज में हूँ। हुजूर फरमाते हैं मैंने सूरे फातिहा को पढ़ना शुरू किया हो, मुकम्मल ना हुई हो, और उसी दौरान मेरी माँ आमना मुझे पुकार के कहे मोहम्मद। मुस्तफ़ा फरमाते नियत को तोड़ दूँ, मुसल्ला छोड़ दूँ, माँ के करीब चला जाऊँ। आका के सहाबी फरमाते या रसूल अल्लाह नियत तोड़ के, मुसल्ला छोड़ के माँ के करीब? आका फरमाते अल्लाह उन्हीं की इबादत कबूल करता है जिनके माँ बाप राजी होते हैं। ये देख क्या है माँ बाप का मर्तबा, क्या है माँ बाप की शान। इन्होंने परवरिश की तेरी, अब तेरा फर्ज बनता है, अगर अल्लाह ने तेरे बाजुओं में ताकत दे दी तो कमाने लगा। अब तक जब तक तू जिंदा रहे और जब तक ये जिंदे रहे अब तू इनकी खिदमत करता रहे। अगर सारी जिंदगी भी माँ बाप को तू खाना खिलाता रहे, पानी पिलाता रहे, सारी जिंदगी तू इनकी खिदमत करता रहे, तो याद रखना माँ के एक दूध के कतरे का हक अदा नहीं कर सकता। ये माँ का मर्तबा है। मिला कैसे है अब मैं बताऊं। हुजूर गौसे आदम की शान की है, माँ नमाजी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है। आपकी वालदा की शान तो ये है, जब आप सुबह की अजान होती, नमाज फज्र पढ़ती, फिर कुरान की तिलावत किया करती। जब तक कुरान की तिलावत नहीं कर लेती तब तक किसी काम को हाथ बोले हाथ। और हमारे घर की औरतों के हाल तो ये है कि इनकी जब सुबह होती है तो गालियों से होती है, तिलावत से नहीं, गालियों से शुरू होती है। अरे तुझे नहीं बकेगी तो बच्चे बेटे को बकेगी। हाँ, गालियों से शुरू होती है। और देख ले मेरे महबूब के नवासी की माँ हुजूर गौसे आदम की वालदा की जिंदगी देख। जब वो नमाज फजर का वक्त होता, नमाज पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, फिर फनाया शुरू करती है, कुरान की तिलावत करती। हुजूर अब्दुल कादिर फरमाते हैं जब माँ कुरान की तिलावत करती तो मैं माँ के पेट में रह करके उसको सुना करा करता था, और मैं सुन करके मैंने उस कुरान को याद किया है। ये अब्दुल कादिर जिलानी है। अगर हाँ आज की माएँ भी अगर कुरान की तिलावत करने लगे, नमाज की पाबंद हो जाए, झूठ बोलना छोड़ दे, आपस में औरतें, ये 4 औरतें बैठकर चुगली चोरी करना छोड़ दें, कसम खुदा की आज भी इनके पेट से अगर बेटा पैदा, अगर गौसे आदम नहीं है तो गौसे आदम का गुलाम पैदा जरूर होगा। आज अगर ये नमाज की पाबंदी कर दें, हाँ खाना बाद में बनाएं, पहले नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत पहले करें, काम बाद में करें, झूठ बोलना बंद कर दें। और यार ये झूठ जो होता है ना तो इंसान की जिंदगी को खा जाता है, इंसान की जिंदगी को खराब कर देता। अस्सलाम वालेकुम।
हमारी वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।